Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a time when you had a problem with using a computer. यहाँ पे हम एक टाइम के बारे में बात करेंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे तब। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। व्हेन इट हैपन्स ये कब हुआ था, वेयर इट हैपन्स ये कहाँ पे हुआ था, व्हाट द प्रॉब्लम वाज प्रॉब्लम क्या हुई थी, एंड एक्सप्लेन हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम एट लास्ट। एंड यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व की थी लास्ट में। हम हमारे क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। यूजिंग कंप्यूटर्स हैज़ बिकम सो कॉमन इन एवरी वंस लाइफ इन ऑर्डर टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। वर्क को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करना एक कॉमन हो गया है हर किसी की लाइफ में। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा आई हैव फेस्ड अ नंबर ऑफ इश्यूज वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon due to good result. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारे इश्यूज फेस किए हैं जब मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ तब। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत हैप्पी था क्योंकि मुझे गुड रिजल्ट मिला था। ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड नॉट अप टू द मार्क का मीनिंग होता है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, एंड कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना। However, here I would like to shed some light on a particular time when I faced an issue with using a computer. हालांकि यहाँ पे मैं उस टाइम के बारे में बात करूँगा जब मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा था और मुझे एक इश्यू फेस करना पड़ा था। सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन आई विविडली रिमेनाइज इट अकर्स 4 years ago when I used to study in my senior secondary education. वाइल वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। आई विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है आई स्ट्रांगली रिमेंबर। रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। ये 4 साल पहले हुआ था जब मैं सीनियर सेकेंडरी में स्टडी कर रहा था। प्रायर टू आवर फाइनल एग्जामिनेशन माई स्कूल टीचर गेव अस एन असाइनमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ डिमोनेटाइजेशन। हमारी फाइनल एग्ज़ाम के पहले ही हमारे जो स्कूल टीचर थे उन्होंने हमें असाइनमेंट दिया था डिमोनेटाइजेशन टॉपिक पे। आई हैड 10 days टू प्रिपेयर। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग द फैक्ट्स एंड मेड माई प्रेजेंटेशन विद इन 7 days। हमें 10 days दिए गए थे प्रिपेयर करने के लिए। मैंने मेरे प्रेजेंटेशन के फैक्ट्स कलेक्ट कर लिए थे एंड मेरा प्रेजेंटेशन भी 7 days में कंप्लीट कर लिया था। गैस, अगर आपको इस क्यू कार्ड की PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑन द लास्ट डे व्हेन आई हैड टू सबमिट द प्रेजेंटेशन आई ट्राई टू सबमिट इट यूजिंग माय कंप्यूटर। लास्ट डे पे जब मैं मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो सबमिट कर रहा था मेरे कंप्यूटर से, बट इट वॉज शोविंग सबमिशन फेलर्स अगेन एंड अगेन। बट वो शो ऑफ कर रहा था कि सबमिशन फेल हो रहा है। आई वॉज डाउन इन डम्प्स दैट टाइम। मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लग रहा था। डाउन इन डम्प्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है बहुत बुरा लग रहा था। मोर ओवर इट वॉज शोविंग द मैसेज दैट योर प्रेजेंटेशन इज़ इनकम्प्लीट। इसके अलावा एक मैसेज भी शो ऑफ कर रहा था जो दिखा रहा था कि आपका प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट है। I again checked all the facts and saved it properly, but it was still showing the same. मैंने अगेन सब फैक्ट्स को चेक किया एंड मैंने प्रॉपरली उसे सेव भी किया, उसके बाद भी वो स्टिल वही दिखा रहा था कि अभी भी आपका प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट है। आई वॉज वेरी टेंस्ड एट दैट टाइम बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे टू सबमिट, अदरवाइज आई हैड टू लूज 20 marks। मैं उस टाइम पे बहुत टेंस था क्योंकि वो लास्ट डे था सबमिट करने का, अदरवाइज़ मैं मेरे जो 20 मार्क्स थे प्रोजेक्ट के वो लूज़ कर देता। टू सॉल्व द इश्यू आई सर्च ऑन यूट्यूब। आफ्टर वॉचिंग 10 to 15 वीडियोस आई गोट टू नो दैट आई हैड नॉट अपडेटेड द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इस इश्यू को सोल्व करने के लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किए और उसके बाद मैंने 10 to 15 वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला कि जो सॉफ्टवेयर था वो मैंने अपडेट नहीं किया था।
Then I follow all the instructions step by step and finally my presentation was submitted. Then मैंने all instruction को step by step follow किया and finally मैंने मेरा जो presentation था उसे submit कर दिया. I took a sigh of relief. Even I can say this situation was for me like killing two birds with one stone. I not only learnt more about the computer but also felt delighted after completing my work. यहाँ पे साई ऑफ रिलीफ ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है सुख की श्वास लेना. उसके बाद मैंने एक सुख की श्वास ली. एंड किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना. इवन ये सिचुएशन मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी थी. मैंने उस समय ओनली कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जाना बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने मेरा जो वर्क था वो कंप्लीट कर लिया था. डिलाइटेड का मीनिंग होता है हैप्पीनेस. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द टाइम व्हेन आई फेस्ड ट्रबल वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं. यही वो टाइम था जब मैं कंप्यूटर यूज़ करता था और मुझे एक इश्यू का फेस करना पड़ा था. Thank you for watching, and if you like my video then share as much as possible and comment. Have a nice day.